हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ दोपहर 12 बजे से आगे का वीडियो शेयर कर रही हूँ। 12 बजे से 5 बजे तक कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं कपड़े धो के एक बकेट कपड़ा धो के आई हूँ। और जैसे हम नहा धो के या पानी में काम करके आते हैं, तो अब इस टाइम का मौसम है कि बहुत देर तो हम धूप में नहीं रुक पाते हैं, पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सारा पानी का काम करने के बाद या नहाने धोने के बाद हम ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट छत पर रहें, धूप में रहें, तो बहुत अच्छा लगता है। वो हल्की हल्की धूप बहुत ही अच्छी लगती है। अगर हम 1-2 घंटे बैठते हैं तो फिर इस टाइम जो मौसम चल रहा है तो उलझन होने लगती है। बहुत ज़्यादा देर तो हम नहीं बैठ सकते हैं, पर यह है कि ऐसा लगता है कि बस 10-15 मिनट हम ज़रूर बैठें, और बैठना भी चाहिए। एक दिन में 15 मिनट की धूप तो बहुत ही ज़रूरी है। उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं अगर मॉर्निंग की धूप ले रहे हैं तो। वैसे तो ये इस टाइम दोपहर का टाइम है, तो दोपहर के 11-12 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कपड़े फैला रही हूँ। तो आराम आराम से मैंने एक बाल्टी कपड़े हैं तो पूरी छत पर मैं आराम से फैला दूँगी। और आराम आराम से फैलाने का मतलब है कि मैं सोच रही थी कि अलग से मुझे ना बैठना पड़े, बस क्योंकि आज काम ज़्यादा है। और जो मॉर्निंग में कपड़े डाले थे वो भी लगभग सूख गए हैं, धूप तेज़ भी है। और धीरे धीरे जब मैं कपड़े फैलाऊँगी ना, तो थोड़ा सा मेरे शरीर में भी धूप लग जाएगी। 5-10 मिनट यहीं छत पर घूम लूँगी तो शरीर में विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। वैसे तो विटामिन डी के लिए मॉर्निंग की धूप कहा जाता है कि मॉर्निंग की सनलाइट लेनी चाहिए, पर इतना पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। बाकी जिसके लिए है तो सभी को सुबह वाली धूप लेनी चाहिए, जो कि हल्की भी होती है और अच्छी भी लगती है सुबह सुबह की धूप। और फ़ायदेमंद तो इतनी है कि सभी लोग जानते हैं, उसके फ़ायदे मुझे बताने ही नहीं हैं। तो यहाँ पर जो एक मॉर्निंग में देवरानी ने भी कपड़े डाले थे और ये मम्मी के भी कपड़े पड़े थे, तो जो तार हैं वो सब भरे हुए थे, रस्सियाँ। तो धीरे धीरे उनको भी उठाकर फ़ोल्ड करके, कुछ चेयर रखी थी वहीं छत पर रखी हुई है तो उस पर रख दिए थे। और अभी जो कपड़े कम मतलब सूखे थे, जिनका जैसे सलवारें हैं उनका मोटा हिस्सा नहीं सूखा था, तो ऊपर कमर वाला या जो स्लीव्स वाला होता है वो नहीं सूखा था, तो मैंने उसको वॉल पे डाल दिया है। तो वहाँ पर देखिए सीधी धूप लग रही है। और आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े धुल दिए हैं, और जैसे रज़ाई का कवर धुलना था और बेडशीट वगैरह निकाली थी और छोटे कपड़े भी थे, तो उन सबको आराम आराम से देखिए कितने स्लो से मैं काम कर रही हूँ। इसका मतलब बस यही है कि काम करके आए हैं तो धूप बहुत अच्छी लग रही है, तो मन होता है कि हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम काम करते हैं और धूप भी लगती रहती है तो दोनों ही काम हो जाएंगे, क्योंकि नीचे जाकर फिर दूसरे ही काम समेटने हैं मुझे, तो इस वजह से। और आज देवरानी की विदाई है, इसलिए वो मतलब ये सब काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको पैकिंग करनी है, पैकिंग में लगी हैं, और उनके भैया और मम्मी उनको लेने आ रहे हैं, तो इस वजह से उसका काम मतलब वहीं नीचे ही फ़िक्स है, अपने रूम में ही है, वो सब पैकिंग कर रही हैं। और जब कोई गेस्ट आता है तो चाय पानी नाश्ता खाना पीना काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं मतलब करने के लिए, तो इस वजह से जितना ऊपरी काम है वो सब मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े फैला दिए हैं और बड़े वाले कपड़े रह गए हैं, मतलब बेडशीट है और जो रज़ाई का कवर वगैरह है ये बचे हुए हैं। तो फ़िलहाल जो सूख गए हैं कपड़े उनको हाथों हाथ उठा कर ले चलूँगी, तो यहीं से मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और इसलिए कि मतलब जैसे सलवार सूट हैं डेली वाले, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रेस तो करना नहीं है, तो यहीं से अच्छे से झाड़ के और फ़ोल्ड करके, और फिर मतलब फ़ोल्ड किए कपड़े ना जाकर जहाँ इनकी जगह होती है वहीं रख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर यहाँ से मैं ऐसे ही ले जाऊँगी उतार के तो फिर वो पड़े रहेंगे, उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा फ़ोल्ड करने के लिए, तो इस वजह से यहीं से मैं थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और क्योंकि ये वुलन कपड़े हैं, वुलन सूट हैं, तो इस वजह से ज़्यादा सिकुड़न भी नहीं आती है इनमें, बस इनको झाड़ के और आराम से अच्छे से फ़ोल्ड लगा दी है छोटी छोटी। और अभी मैंने इसी बाउंड्री पर रख दिया है, और सारे ये जो जगह खाली हो जाएगी तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े डाल दूँगी बड़े वाले। अभी मैंने बेडशीट नहीं डाली है, और अगर देखती हूँ जो रस्सी के कपड़े अगर सूख गए होंगे तो उन कपड़ों को मैं
मतलब हटा के और बेडशीट यहीं डाल दूँगी। बाकी मेरा रज़ाई का कवर तो एक तो हैवी है और दूसरा यहाँ पर जगह नहीं है, तो उसके लिए मुझे ऊपर वाली छत पर जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो जितने कपड़े सूखे हैं उनको अच्छे से फ़ोल्ड करके और यहीं रख देती हूँ, जाते समय इनको ले जाऊँगी। तो बस आराम से काम करने का मतलब यही है कि बस मुझे धूप लग जाए मेरी बॉडी में, तो थोड़ा सा हाथ पैर अच्छे हो जाते हैं। और जो मैंने छोले वगैरह धूप में फैला रखे हैं, तो इसको भी छाया आने लगी थी, उसे भी मैंने धूप में कर दिया है। और यहाँ पर मेरे सारे कपड़े फैल गए हैं और सारा काम से फ्री होके अब आई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़े मेरे फैल गए हैं सारे, देखिए पूरी छत में। और बस रजाई का कवर बचा हुआ है, तो उसको मैं अभी ऊपर सब कपड़े टंगे हैं वहीं पर जाकर फैला दूँगी। और यहाँ पर देवरानी आ गई है, जा रही थी अपने कपड़े ऊपर से लेने के लिए, तो मतलब नीचे उतरी है तो मेरे पास भी आ गई थी। अब 2-3 घंटे में इसकी विदाई हो जाएगी, तो वही आई है मेरे पास। मतलब ना क्या कैसे करे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटे के एग्ज़ाम भी हैं और मार्च के फर्स्ट वीक में भाई की शादी भी है, उससे पहले उनका तिलक है। तो कैसे मतलब जाना है और एग्ज़ाम भी बीच में है, तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें कैसे करें। तो क्योंकि भाई की शादी ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ भी जाना ज़रूरी होता है और मन बहुत मतलब एक्साइटेड होता है कि हम कैसे क्या क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। भाई बहनों की शादी में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और हम वेट भी करते हैं कि कब हमारे भाई या बहन की शादी होगी। तो और अगर एग्ज़ाम टाइम पर शादी पड़ जाती है ना, तो थोड़ा सा जो एक हमारे मन में जो उत्साह होता है उसके थोड़ा ना चाहते हुए भी थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि टेंशन हो जाती है। वैसे तो बच्चा अभी छोटी क्लास में है, मेडिकल वगैरह लगा दिया जाएगा या बात कर ली है मैम से, पर वही है ना, तो थोड़ा सा अगर बिल्कुल फ्री होके ऐसे टाइम पे होता है कि एग्ज़ाम वगैरह ना हो, तो माइंड और फ्री रहता है। तो यहाँ पर हम लोग वही बात कर रहे थे कि क्या करें कैसे करें, और मतलब भाइयों को आने में लेट हो रहा है तो कैसे कितना टाइम लगेगा, बस यही सब बातें हो रही थी। तो इसी बहाने हम देवरानी जिठानी आपस में बात भी कर रहे थे। देवरानी की विदाई है, वो जा रही है अपने भाई की शादी में। तो शादी तो खैर अगले महीने है, पर मतलब थोड़ा सा पहले पहुंच जाएंगी। बहन बेटियां पहले आ जाती हैं तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो आज भाई लेने आ रहा है उनके, तो उसी में सारी पैकिंग कर रही हैं। और अब मतलब ऐसे टाइम पे शादी पड़ रही है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि जाएँ कि ना जाएँ, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी होती है। पर खैर कोई बात नहीं, एक ही भाई है, शादी में जाना ज़रूरी होता है। तो आज उसकी विदाई है, देखिए 5-6 बजे तक चली जाएंगी। और आइए अब चलते हैं देवरानी की मम्मी और भाई से मिलने के लिए। नीचे उतर रही हूँ तो मेरा कैमरा देखिए इधर उधर जा रहा है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ये है मम्मी का कमरा और ये ड्राइंग रूम है, मतलब आगे ये मम्मी का कमरा है और इसके आगे ड्राइंग रूम है, इसके पीछे देवरानी का कमरा है और सामने किचन है। किचन में देवरानी और उसकी मम्मी खड़ी हुई हैं, तो मैं आई हूँ उनसे मिलने के लिए। कंबल ओढ़ के हो रहा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते, जल्दी आएगी ना। हाँ, वही कर रहे हैं, जल्दी नहीं पड़ती। कहाँ से इनका बहन भाई खरीद हम अपन लेवल नहीं के सब गेहूँ वगैरह सब काम है काम। और उन लोगों को चाय नाश्ता देने के बाद अब मैं फिर से थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गई हूँ। अभी उन लोगों का सामान रखा जा रहा है। देखिए देवरानी के भाई और बेटा सामान रखने में लगे हुए हैं, मतलब पूरी तैयारी हो रही है। तो अब बाद में मैं वापस नीचे जाऊंगी जब वो लोग विदा होने लगेंगी तभी। तो फ़िलहाल अभी मैं ऊपर हूँ और यहाँ देखिए मम्मी और देवरानी का भाई बात कर रहे हैं और हमारा छोटू एप्पल खा रहा है। दीदी हफ्ते को तैयार करा।
और यहाँ पर देवर जी बाद में आए हैं तो बाइक में बैठे हुए हैं। जीजा साले उसी वहीं पर बात कर रहे हैं क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है। देखिए अंधेरा भी होने लगा है तो इनकी विदाई करनी थी, इसलिए जीजा साले वहीं पर बात कर रहे हैं। और अब मिलेंगे बाद में जब हम लोग तिलक में जाएंगे। मम्मी आपको आना अगर आप हमारा अच्छा अभी ठीक है, भाव बढ़ेगा उसमें क्या दिक्कत है। सम्मान कराएंगे तो अच्छी बात, सम्मान तो करेंगे। हाँ अरे आएंगे भैया परेशान ना देखो मम्मी, देखो साफ सुथरी बात बता दें। इनसे पूछो कर जाम थोड़े दिन रुके मम्मी का पहले मैंने कहा भाई तुम्हारे वैसे से जाओ, वैसे से घूम के आंटी उधर से बैठी वैसे से जाओ। यहाँ ढलान है ना, इधर से नहीं खुलेगा क्या? इधर से बंद रहता है। तो गाइज़ ये था देवरानी की विदाई का ब्लॉग। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और न्यू है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।